नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। धरोहर कला और संस्कृति को समर्पित गोरखपुर महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और धरोहर कला एवं संस्कृति को समर्पित गोरखपुर महोत्सव को संबोधित किया। अलग अलग क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अपने विशिष्ट शोध के लिए, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जिन्होंने गोरखपुर और देश के नाम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, कला के क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में भी, कृषि के क्षेत्र में भी जिन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया, उन सभी ऐसी विभूतियों को आज इस मंच पर फिर से सम्मानित किया गया। मैं इस अवसर पर गोरखपुर से जुड़े हुए इन सभी विभूतियों को, जिन्हें आज यहां पर गोरखपुर गौरव से सम्मानित किया गया है, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं उनके प्रति व्यक्त करता हूं। यह सम्मान हमारी वर्तमान पीढ़ी को और अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे कलाकारों को और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अपने परिश्रम से कुछ नया देने वाले लोगों को भी एक नई प्रेरणा होगी, आगे बढ़ने के लिए उनके लिए एक प्रेरणा होगी। और से समाज का दायित्व बनता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से केवल लेने की नहीं, बल्कि उस समाज को कुछ देने की भी सामर्थ्य हम स्वयं भी पालें। आज गोरखपुर और उत्तर प्रदेश विकास की एक नई बुलंदियों को छू रहा है। देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन गोरखपुर विकास की दौड़ में पीछे छूट चुका था। 2017 के पहले के गोरखपुर से आज के गोरखपुर की जब आप तुलना करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। एक गोरखपुर 2017 के पहले का था, उपेक्षित था, असुरक्षित था। जैसे प्रदेश भर में उपद्रव है, वैसे ही गोरखपुर में भी था। गुंडागिर्दी थी, गुंडा टैक्स था, विकास नहीं थे, बिजली नहीं थी, गंदगी थी और बीमारी अलग से थी। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। गंदगी रहेगी तो मच्छर होंगे। मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक है। जब समाज जागरूक नहीं होता है स्वच्छता के प्रति और हर प्रकार की स्वच्छता के प्रति, यह गांव, कस्बा या शहर की स्वच्छता हो या फिर सामाजिक स्वच्छता, उसके दुष्परिणामों का भुक्तभोगी उसे स्वयं होना होता है। और एक गोरखपुर तो माफिया राज के लिए, माफियाओं के गुंडागिर्दी के लिए कुख्यात हो चुका था। लोग नाम नहीं लेना चाहते थे। प्रदेश की भी यही स्थिति थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। अराजकता चरम पर थी। न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी। हर व्यापारी, हर चिकित्सक, हर उद्यमी गुंडा टैक्स देने के लिए मजबूर था। विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। इंसेफ्लाइटिस से सैकड़ों मौतें हर वर्ष होती थी, कोई पुरसा हाल नहीं था। नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कायाकल्प को लेकर के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ी, आज उसके परिणाम हमें जमीनी धरातल पर देखने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति 8 वर्ष 10 वर्ष पहले गोरखपुर आया होगा, आज आएगा, वो पहचान नहीं पाएगा। ये परिवर्तन आज आपको गोरखपुर के अंदर देखने को मिलता होगा। और ये केवल गोरखपुर का नहीं,
आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में भी आपको यही परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति 8 साल 10 साल पहले अयोध्या गया होगा, आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। क्या ये वही गलियां हैं? काशी जाएगा, 11 वर्ष पहले जो गया होगा, राज जाएगा, काशी को पहचान नहीं पाएगा, प्रयागराज को पहचान नहीं पाएगा। बाहर से लोग आते हैं, दक्षिण भारत से लोग आते हैं, मुंबई से लोग आते हैं लखनऊ में, और जो 8 वर्ष 10 वर्ष बाद आया है, आज वो पहचान नहीं पाता है। कहता क्या यही लखनऊ है? हम उससे पूछते हैं ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं आप? वो कहता है प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग आए थे वो लोग कहते थे तब तो बहुत गंदा था, सड़कें बहुत संकरी थी, सूर्य अस्त के बाद लोग कहते थे कि भाई आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन अब तो देर रात्रि में हम लोग निकल रहे हैं, कहीं कोई भय नहीं है। और यह जो चेंज है, यही हमारी समृद्धि का भी और यहां की खुशहाली का आधार भी है। यानी भारत आगे बढ़ रहा है तो भारत की समृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है, और उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है तो गोरखपुर भी पीछे नहीं है। सभी ने अपनी दूरियां तय की हैं। कोई सोचता था ये बंद खाद का कारखाना चल पाएगा, गोरखपुर में एम्स होगा, बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज फिर से स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र बनेगा। कोई सोचता था 4 लेन 6 लेन की सड़कें गोरखपुर में होंगी। हमें 10 वर्ष पहले लखनऊ जाना होता था तो 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 3.5 घंटे में आप सड़क मार्ग से लखनऊ पहुंच सकते हैं। कालीबाड़ी के बाबा है ना, ये कब लखनऊ जाएं और कब लखनऊ से वापस हो जाएं तब हमें पता लगता है जब ये वापस गोरखपुर आकर के अपना फोटो अपने फोन पर फिर से अपलोड करते हैं कि मैं लखनऊ में फलानी फलानी जगह गया था। यानी पूरी जजमानी करके आ चुके होते हैं इतनी देर में वो लखनऊ से। ये चेंज है। अयोध्या आज से 10 साल पहले जब हम लोग जाते थे 6 से 8 घंटे लगते थे, आज मात्र 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। काशी आज से 5 साल पहले आप जाते थे गोरखपुर से 5 से 6 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 घंटे में आप वाराणसी पहुंच सकते हैं। हर ओर से 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी। 17 के पहले गोरखपुर में एक वायु सेवा थी, वह भी कभी कभी आती थी। हम लोगों को अगर इमरजेंसी में दिल्ली जाना होता था तो पहले लखनऊ जाते थे, लखनऊ से फिर हम लोग दिल्ली की फ्लाइट पकड़ते थे, या 14 घंटे ट्रेन में बैठ करके हम लोग जाते थे। आज लखनऊ से गोरखपुर से दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं की दूरी को 1 घंटे में 1.5 घंटे में हम पूरी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी इस रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर इस रूप में, और इन्वेस्टमेंट जब सुरक्षा का बेहतर वातावरण होता है। गोरखपुर में पिछले 8 वर्ष के अंदर 8 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस निवेश के माध्यम से गोरखपुर में 50,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है। 50,000 से अधिक नौजवानों को, यानी जिस कार्य के लिए जो ये 50,000 नौजवान गोरखपुर में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के परिणाम स्वरूप नौकरी पाए हैं, आखिर ये भी तो कहीं जाते, देश के अंदर जाते, पलायन करते। आज उन्हें अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जनपद में नौकरी प्राप्त हो रही है। पहले गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय था, आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। आज गोरखपुर में होटल मैनेजमेंट का भी इंस्टीट्यूट खुल चुका है। नाइलेट का भी स्किल डेवलपमेंट का एक नया
सेंटर गीड़ा में हम लोगों ने प्रारंभ करवा दिया है। अटल आवासीय विद्यालय अब केवल जिनके पास पैसा होगा वही नहीं पढ़ेगा, बल्कि गरीब से गरीब बच्चा भी अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा में बनकर के आज यहां के हर बच्चे को, प्रदेश के हर गरीब बच्चे को आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। ये जितनी भी उपलब्धियां होती हैं, अपनी विरासत के साथ साथ विकास की यात्रा को शोकेसिंग करने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके, एक मंच मिल सके, उस मंच को प्रस्तुत करने का एक आधार होता है। जीवन हताशा और निराशा का नाम नहीं है। जिसने बेईमानी की होगी वह हताश और निराश होगा। एक सामान्य भारतीय नागरिक बेईमानी नहीं करता। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से वो आगे बढ़ता है। उसे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास होता है तो उसे अपने महोत्सव के साथ जुड़ने का अधिकार भी होना चाहिए। और गोरखपुर महोत्सव को इसी आधार पर हम लोगों ने कहा कि मकर संक्रांति यहां का सबसे बड़ा आयोजन होता है। लाखों लोग उत्तर प्रदेश से, बिहार से, नेपाल से, देश के अलग अलग भागों से आते हैं और सेवातारी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं। तो खिचड़ी के ठीक पहले वो आस्था का एक स्थल है। वहां आस्था को नमन करने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन महोत्सव के माध्यम से उत्साह और उमंग का एक नया संचार हो, इस दिशा से यह मंच आपको यहां पर प्राप्त होता है। और 3 दिन का यह मंच, यह महोत्सव अलग अलग विधाओं को लेकर के अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ता है। आज मुझे प्रसन्नता है, ये रामगढ़ ताल जो कभी गोरखपुर के अंदर अपराध का केंद्र माना जाता था, आज पर्यटन का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। अब गोरखपुर की कोई उपेक्षा नहीं करता। अब हर विकास की योजना आप तक पहुंचती है। शासन की हर योजना आप तक पहुंचती है, बिना मांगे पहुंचती है। यह है परिवर्तन। और उस परिवर्तन में आप सबको सहभागी बनाने के लिए आज हम सब एक बार फिर से यहां पर आए हैं। याद रखना, हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है जो उपलब्धि आपने हासिल की है, जो उपलब्धि उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, यह हासिल की है धैर्य से, अनुशासन से। हमारा अनुशासन, हमारा धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार, आइए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां से पूरे भारत को दिशा मिलती है। लेकिन आज वही दिल्ली अपनी हवा के लिए दुनिया में बदनाम होती जा रही है। दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर डेंजर और सीवियर जोन में दर्ज किया जा रहा है। ये आंकड़े नहीं, ये हर दिल्ली वासी की सांसों की सच्चाई है। सुबह की शुरुआत धुंध से नहीं, जहरीली स्मोक से होती है। सूरज निकलता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। दिल्ली का AQI कई इलाकों में 400 के पार, यानी ऐसी हवा जिसमें सांस लेना दिन में 20 सिगरेट पीने के बराबर बताया जाता है। बच्चे स्कूल जाते वक्त मास्क पहनने को मजबूर हैं। बुजुर्ग और दिल फेफड़ों के मरीज घर से बाहर निकलने से डरते हैं। एम्स और दूसरे अस्पतालों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वाहनों का बढ़ता बोझ, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल, आसपास के राज्यों में पराली का जलना और हर साल घटता हरित क्षेत्र, इन सब ने मिलकर दिल्ली की हवा को धीरे धीरे जहर बना दिया है। सरकार हर साल एक्शन प्लान बनाती है, लेकिन सवाल ये है, क्या वो जमीन पर उतर रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल, निर्माण स्थलों पर सख्त नियम और पेड़ों की कटाई पर रोक अब ये विकल्प नहीं, मजबूरी बन चुके हैं।
दिल्ली की हवा अगर आज नहीं सुधरी तो कल दिल्ली का भविष्य धुंध में खो जाएगा। ये सिर्फ प्रदूषण की खबर नहीं, ये एक इमरजेंसी है। आज दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। हर तरफ एक पोल्यूशन की चादर है जो लोगों के लिए मुसीबत है। चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, सब आज की डेट में दिल्ली में परेशान हैं, पलायन कर रहे हैं कि दिल्ली तब आएंगे जब दिल्ली रहने लायक हो। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हमने धैर्य नहीं खोया। हां, अगर गोरखपुर या उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई, हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोगों ने कभी संघर्ष का रास्ता अपनाया था। आंदोलन हुई, गोरखपुर की सड़कों पर हम लोगों ने आंदोलन किया। सरकार बनी, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई। पिछली सरकारें जो कुछ नहीं कर पाई थी, हमने मात्र 2 वर्षों में इंसेफ्लाइटिस का खात्मा कर दिया, हमेशा के लिए उसको समाप्त कर दिया। यानी हम कर सकते हैं, हमने करने की इच्छा शक्ति है। हम केवल संभावनाओं की बात नहीं करते, बल्कि आवश्यकता पड़ती तो उन संभावनाओं को परिणाम में बदल करके दिखाते भी हैं। इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, विकास के कार्य हो, या माफिया मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य, यह उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। और डबल इंजन सरकार की ताकत है कि हमने नौजवान के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया है, अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाए हैं, हर व्यापारी और उद्यमी को भय मुक्त वातावरण दिया है, हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। यह तभी हो सकता है जब सरकार में करने की इच्छा शक्ति हो। और अब तो सरकार इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है, नई तकनीक के साथ। तकनीक हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है, बहुत परिवर्तन ला सकती है। मुझे याद है, आज से 8 वर्ष पहले, 2017 के पहले और 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, उस समय मेरे पास सबसे ज्यादा शिकायतें आती थीं कि साहब राशन नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है। तकनीक का उपयोग किया गया, राशन की समस्या का समाधान हो गया। अगर हम चाहें, जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तकनीक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जनधन की योजना ने हर गरीब को भ्रष्टाचार से मुक्त वातावरण देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आपका स्मार्टफोन उस टेक्नोलॉजी का आधार बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व में आज गोरखपुर विकास, सुरक्षा, समृद्धि की एक नई और मजबूत पहचान बन चुका है। एक समय जो क्षेत्र पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, आज वही गोरखपुर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों के साथ पूर्वांचल के विकास का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है।
विरासत और विकास का समावेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश आज विकास और विरासत के समावेश से प्रगति के प्रशस्त पथ पर निरंतर अग्रसर है। इसका साक्षी बन रही है महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली गोरखपुर। आज चहुमुखी विकास का गौरवशाली अध्याय लिख रहा है। निखरते गोरखपुर में एक समय वो भी था जब 2017 से पहले अपराध चरम पर थे। टेंडर्स की लूट थी, बच्चे इंसेफ्लाइटिस से दम तोड़ते थे, गंदगी का अंबार था। ये सब अब इतिहास है। अब जो भी है वो बेहद खास है। पिछले 9 वर्षों में गोरखपुर सुशासन, विकास और कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, कानून व्यवस्था, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं में ऐतिहासिक सुधार से गोरखपुर ने तीव्र विकास की जो गति पकड़ी, वो डबल इंजन की रफ्तार से प्रगति का नया आधार बन गया। गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। नेतृत्व में प्रखरता हो तो प्रदेश भी निखरता है। संवरते गोरखपुर में 200 से भी ज्यादा सड़कों का चौड़ीकरण, 6 लेन और 4 लेन सड़कें, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण, गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण से कनेक्टिविटी मजबूत हुई। एम्स के निर्माण से अत्याधुनिक इलाज की निश्चिंतता मिली। बीआरडी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी बाल रोग विभाग की स्थापना हुई। गोड़धुइया नाले का जीर्णोद्धार हुआ, स्वच्छता को नया विस्तार मिला। होटल मैनेजमेंट संस्थान, सैनिक स्कूल, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय जैसी संस्थाओं से शिक्षा को ठोस आकार मिला। आज क्या नहीं है गोरखपुर में? हर ओर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सफाई है, जल जमाव से मुक्ति है, माफिया और मच्छर से मुक्ति है। टेराकोटा अब गोरखपुर की नई पहचान है। अर्थव्यवस्था को मिल रही नई उड़ान है। विकास के शिखर को छू रहे गोरखपुर में गीडा का विशिष्ट योगदान है। प्लास्टिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण, ज्ञान डिस्टिलरी, टाटा प्लास्टिक, ज्ञान मिल्क, वरुण बेवरेज की स्थापना इसी का प्रमाण है। विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार कला और संस्कृति को लेकर भी सतत प्रयत्नशील है। इसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है गोरखपुर महोत्सव, जहां देश भर से आए कलाकार अपनी सतरंगी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह रहे हैं। ये महोत्सव कला के साथ साथ पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों के आयोजन का पर्व भी है। ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जहां विकास ही पहचान है, विरासत और कला का सम्मान है। समृद्धि है, संस्कृति है, संस्कार है। यही तो डबल इंजन सरकार है। तो बिजनौर में कश्यप समाज संगठन सेवा समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मेरठ निवासी सोनू कश्यप की हत्या में शामिल सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। तो इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में कश्यप समाज के सदस्यों ने बताया कि मृतक सोनू ने अपनी मौसी के घर से फोन कर बताया कि सलावा गांव के कई लड़के उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। पुलिस में भी दी गई तहरीर में भी सलावा गांव के कई लड़कों द्वारा घटना को अंजाम देने का जिक्र है। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने केवल एक टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर मामले को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए सभी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। हमारी मांग है, मेरठ सरगना में सोनू कश्यप हैं जो 5 तारीख में उसको जिंदा जला दिया गया है। हम सब लोग चाह रहे हैं, हम सब लोग नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का समाज चाह रहा है कि उन हत्यारों को फांसी दी जाए। और कहीं ना कहीं मेरठ पुलिस प्रशासन, मेरठ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहीं ना कहीं लीपापोती कर रहे हैं। केवल एक टेम्पो चालक को उन्होंने जेल भेज दिया, लेकिन बाकी मुलजिमान फरार हैं।
अगर आप और हम दो व्यक्ति कहीं लड़ बैठे तो एक व्यक्ति एक को नहीं जला सकता, तो उसमें अनेक व्यक्ति हैं, लेकिन मेरठ पुलिस प्रशासन हाथ है, उनका सहयोग है। देखिए, मेरठ सरदाना में हमारे सोनू कश्यप जी का मर्डर हुआ है, जिसे जिंदा जला दिया गया है, और उसमें अभी तक सोनू कश्यप के परिवार को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। उस न्याय दिलाने के लिए हम लोग सड़कों पे उतरे हैं, और जो हमारे कश्यप समाज है जो देश प्रदेश में है, सभी समाज 16 तारीख को अगर जो उसको इंसाफ नहीं मिलता 16 जनवरी को मेरठ कमिश्नरी में धरना प्रदर्शन करेगा, और वो प्रदर्शन रुकेगा नहीं। हमीरपुर में पीसीएफ कर्मचारी ने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिछले 24 घंटे से घर से नहीं निकलने पर मकान मालिक ने दरवाजा तोड़ा। बता दें कि मकान मालिक ने फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव देखकर पुलिस को सूचना दी। कई दिनों से मृतक कर्मचारी ऑफिस नहीं गया था। पुलिस ने कर्मचारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला तो जहां तक हमारी जानकारी में ये आया है कि ये इनके कुछ पत्नी का विवाद था, उसी चक्कर में ये टेंशन में ज्यादा रहते थे, और जो भी है तो सूचना आज मिली कि ऐसा ऐसा हो गया मकान मालिक के द्वारा हमें, तो अभी तभी सबको बुलाया गया है और वो फंदे में लटके मिले हैं। तो बिजनौर में एक कुत्ता हनुमान जी का परम भक्त बना। ये कुत्ता पिछले 24 घंटे से हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है। कुत्ते की परिक्रमा देखने के लिए इलाके के लोगों की भारी भीड़ लग गई। आपको बता दें कि कई गांव के ग्रामीण कुत्ते को देखने के लिए मंदिर में पहुंच गए। वहीं ग्रामीण कुत्ते के रूप में बाबा भैरव को मानकर पूजा कर रहे हैं। ये जो मामला है भैया जी, ये कल सुबह 4 बजे से परिक्रमा चालू करी इन्होंने, और लगातार परिक्रमा कर रहे हैं, और सामने इनके ऊपर एक जंगली कबूतर भी आकर बैठा, वो भी फिर भी परिक्रमाएं करते रहे बराबर, ये रुके नहीं। किसकी कर रहे हैं? ये हनुमान जी कर रहे हैं। तो आप लोगों कब से आप लोगों की नजर पड़ी इस पर? हमने कल सुबह 8 बजे देखा। 8 जी, कुछ जो गांव के थे उन्होंने बता रहे कि वो 4 बजे भी देखा, कुछ अनवुत परिक्रमा कर ही रहे हैं। ये मामला जी परसों शाम से था, एक लड़के ने देखा था। ये बोल रहे हैं कि जो कुत्ता है भैरवनाथ बाबा जी हैं, ये परसों शाम से 5 बजे से घूम रहा था, तो कल सुबह देखा। ये कल सुबह 2 बजे तक इन्होंने परिक्रमा अपनी चालू रखी। 2 बजे से ये अपना रुक गए, आराम करा इन्होंने। आज सुबह 4 बजे से फिर परिक्रमा इनकी चालू है। अभी तक काफी दूर दूर से लोग वक्त देखने आ रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि भैरवनाथ जी बाबा हैं, ये इनकी पूजा करें, इनकी सेवा करें। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।